नमस्ते दोस्तों। आज हम न्याय, वैशेषिक तथा सांख्य और योग के सिद्धांतों में तुलना के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। जहाँ न्याय और वैशेषिक ने जड़ द्रव्यों में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु तथा मन को अणु अर्थात अति सूक्ष्म और आकाश, दिशा तथा काल को विभु व्यापक रूप से निर्वयव और नित्य माना है, सांख्य और योग ने उनमें से काल और दिशा को जड़ तत्व में सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि ये वास्तविक तत्व नहीं है। न प्रकृति है, न विकृति और न पुरुष के सदृश प्रकृति और विकृति दोनों से भिन्न कोई चेतन पदार्थ ही। सांख्य और योग के मत में ये दोनों एक क्रम से दूसरे क्रम में और एक स्थान से दूसरे स्थान में परत्व अपरत्व अर्थात आगे पीछे, निकटता और दूरी बतलाने के लिए केवल बुद्धि की निर्माण की हुई वस्तुएं हैं, स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते। मन के स्थान पर अहंकार और पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु के परमाणु के स्थान पर तन्मात्राएं और उनको अवकाश देने वाले आकाश के स्थान पर महत्त्व हो सकता है। ऐसी अवस्था में मूल प्रकृति को मानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तन्मात्राएं अणु होने से और महत्त्व विभु होने से अन्य किसी समवायी अर्थात उपादान कारण की अपेक्षा नहीं रखते। किंतु जहाँ से न्याय वैशेषिक ने स्थूल सृष्टि का क्रम दिखलाया है, वहीं से सांख्य मूल जड़ तत्व की खोज में सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम सृष्टि के क्रम की ओर गया है। जिस जड़ तत्व के अंतर्गत विभु और अणु दोनों प्रकार के जड़ पदार्थ है, वह सबसे प्रथम जड़ तत्व 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस। इसलिए कपिल मुनि बतलाते हैं 8 प्रकृतियाँ और 16 विकृतियाँ सत्व, रजस, तमस गुण रूप ही है। न्याय और वैशेषिक में जिस प्रकार द्रव्यों के 24 गुण बतलाए हैं, उस प्रकार ये तीनों गुण किसी द्रव्य के गुण नहीं हैं, किंतु स्वयं द्रव्य है, जिनके संयोग वियोग से सारी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। इनको गुण इसलिए कहा गया है कि चेतन और जड़ तत्व में पुरुष चेतन तत्व तो मुख्य है और ये जड़ तत्व गौण है। अथवा जिस प्रकार 3 लपेट की ऐंठ से रस्सी बटी हुई होती है, उसी प्रकार जड़ तत्व 3 गुण अर्थात 3 लपेट वाला है, जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है। गुण सुख दुख और मोह स्वरूप है, प्रकाश, प्रवृत्ति और रोकने की सामर्थ्य वाले हैं, एक दूसरे को दबाने, सहारा देने, प्रकट करने और साथ रहने के कर्म वाले हैं।